नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। मिलावटखोरों पर सर्जिकल स्ट्राइक। ग्रेटर नोएडा में होली से पहले 7 नामचीन दुकानों पर पनीर और खोए के नमूने जब्त। यूपी के किसानों को अब व्हाट्सएप पर मिलेगी मौसम और फसल की सटीक सलाह। अयोध्या बन रहा है देश का पहला सोलर सिटी। सरयू किनारे सोलर बोट्स का ट्रायल सफल। फरवरी में ही तपने लगा उत्तर प्रदेश। वाराणसी और प्रयागराज में पारा 30 डिग्री के पार। मेरठ मेट्रो और नमो भारत कॉरिडोर को मिला जबरदस्त रिस्पांस। यात्रियों की संख्या में उछाल। लखनऊ में ट्रैफिक व्यवस्था होगी हाईटेक। नए एआई संचालित कैमरों का पुनरीक्षण शुरू। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे लगभग तैयार। 45 मिनट में पूरा होगा दोनों शहरों का सफर। मेरठ में घर में लगी भीषण आग। 5 बच्चों समेत 6 की दर्दनाक मौत। शॉर्ट सर्किट का शक। यूपी के शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब रिटायरमेंट पर मिलेगी 25 लाख रुपए की ग्रेजुएटी। योगी सरकार ने माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए ग्रेजुएटी की सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी है। कैबिनेट के इस फैसले से प्रदेश के लाखों शिक्षक परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। सोनभद्र में जल सत्याग्रह। पानी की भारी किल्लत को लेकर ग्रामीणों ने पानी में उतरकर किया प्रदर्शन। सोनभद्र के कई गांवों में पेयजल संकट गहरा गया। आज ग्रामीणों ने जल निगम के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन करते हुए नदी के पानी में खड़े होकर अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाईं। प्रयागराज के स्कूलों में अपर आईडी को लेकर बड़ी मुश्किलें। निजी स्कूलों ने जताई आपत्ति। केंद्र सरकार की वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी योजना के तहत छात्रों की आईडी बनाने की प्रक्रिया धीमी है। प्रयागराज के कई निजी स्कूलों ने तकनीकी समस्याओं और डेटा सुरक्षा का हवाला देते हुए हाथ खड़े कर दिए हैं। यूपी में निवेश की बहार। एनसीआर बनेंगे डेटा सेंटर और नई टाउनशिप। उत्तर प्रदेश को ग्लोबल हब बनाने की दिशा में आज एक बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार ने सिंगापुर की कंपनियां 19,877 करोड़ रुपए के 6 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे के क्षेत्र में आधुनिक डेटा सेंटर और 100 एकड़ में नई टाउनशिप विकसित की जाएंगी। अधिकारियों का मानना है कि इस निवेश से लॉजिस्टिक और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में 20,000 से ज्यादा नई नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। ये पूरी यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने की दिशा में एक बड़ी छलांग है। लखनऊ में सनसनीखेज वारदात। पिता के दबाव में बेटे ने की हत्या। राजधानी लखनऊ के आशियाना इलाके से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ 21 वर्षीय बीकॉम छात्र ने अपने पिता को गोली मारकर हत्या कर दी। शुरुआती जांच में पता चला कि पिता अपने बेटे पर नीट परीक्षा की तैयारी करने के लिए लगातार दबाव बना रहे थे, जिससे नाराज होकर बेटे ने खौफनाक कदम को अंजाम दे दिया। आरोपी ने पहचान छिपाने के लिए सबके टुकड़े कर ड्रम में छुपा दिए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की संगन जांच जारी है। ये घटना सामाजिक बच्चों पर बढ़ते मानसिक दबाव की ओर इशारा करती है। मौसम का मिजाज। फरवरी में ही मई जैसी तपिश। वाराणसी सबसे गर्म। उत्तर प्रदेश में इस बार मौसम ने समय से पहले करवट ले ली है। फरवरी के आखिरी हफ्ते में ही लोगों के पसीने छूटने लगे। आज वाराणसी में तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे अधिक रहा। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज में भी पारा 30 डिग्री पार पहुँच गया है। फिलहाल बारिश के कोई आसार नहीं और आसमान पूरी तरह साफ रहेगा, जिससे दोपहर में तीखी धूप का सामना करना पड़ सकता है। गाजियाबाद की सड़कें खतरनाक घोषित। पीडब्ल्यूडी का अलर्ट। नोएडा में हुए हालिया सड़कों के हादसों के बाद प्रशासन जाग गया है। गाजियाबाद पीडब्ल्यूडी ने जिले की 21 मुख्य सड़कों को डेंजर जोन के रूप में चिन्हित किया है। इन सड़कों के किनारे ईंट भट्टों द्वारा की गई गहरी खुदाई के कारण बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे मानसून और कोहरे के दौरान हादसों का खतरा बढ़ गया है। लोक निर्माण विभाग सरकार ने इन गड्ढों को भरने और सुरक्षा दीवार लगाने के लिए सख्त पॉलिसी की मांग की है। अगर आप इन रूटों पर सफर करते हैं तो सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। मेडिकल शिक्षा में क्रांति। 14 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए बजट जारी। यूपी के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश के उन 16 जिलों में जहां अब तक कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था, वहां पीपीपी मॉडल पर कॉलेज बनाने का काम तेज हो गया है। बजट 2026-27 प्रावधानों के तहत 14 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 1023 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इसके साथ ही लखनऊ के कैंसर स्थान के लिए 315 करोड़ और असाध्य रोगों के मुफ्त इलाज के लिए 130 करोड़ रुपए का विशेष
विशेष फंड रखा गया है। इससे ग्रामीण इलाके के मरीजों को बड़े शहरों की ओर भागना नहीं पड़ेगा। लखनऊ में डबल डेकर बस का हादसा, 5 की मौत, जांच के आदेश। लखनऊ कानपुर हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार डबल डेकर बस पलटने से 5 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 28 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए और मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। घायलों को इलाज के लिए ट्रामा सेंटर भेजा गया है। प्रारंभिक जाँच में ओवर स्पीडिंग और ड्राइवर को झपकी आना हादसे का कारण बताया जा रहा है। यातायात ने बस संचालकों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। जीएसटी पर बड़ा एक्शन, तंबाकू कारोबारी की 26 करोड़ की संपत्ति कुर्क। यूपी टैक्स चोरों के खिलाफ प्रशासन का डंडा चल रहा है। आज जीएसटी, इंटेलिजेंस और स्थानीय पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक नामी तंबाकू कारोबारी की 26 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति को कुर्क कर दिया है। जांच में पता चला कि कारोबारी ने फर्जी बिलों के जरिए करोड़ों की जीएसटी चोरी की थी। प्रवर्तन निदेशालय भी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जाँच कर सकता है। कार्रवाई से प्रदेश के अन्य बड़े कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। व्हीलचेयर क्रिकेट, यूपी के शेरों ने एमपी को हराकर जीता खिताब। खेल मैदान से यूपी के लिए गौरवशाली खबर है। गाजियाबाद के राजापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में उत्तर प्रदेश ने मध्य प्रदेश को धूल चटाकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। यूपी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में मध्य प्रदेश की टीम लक्ष्य का पीछा करने में नाकाम रही। जीत के बाद यूपी के कप्तान और खिलाड़ियों का जोश देखने लायक था। ये जीत साबित करती है कि जज्बा हो तो शारीरिक बाधाएं कभी आड़े नहीं आती। टीम की ऐतिहासिक सफलता पर खेल जगत में खुशी की लहर है। यूपी बोर्ड का अलर्ट, भ्रामक खबरें फैलाने वाले यूट्यूबर की खैर नहीं। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के बीच छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले फेक न्यूज गैंग पर नकेल कस दी है। यूपी बोर्ड सचिव ने प्रयागराज से सख्त आदेश जारी किया है कि यूट्यूब और सोशल मीडिया पर परीक्षाओं को लेकर गलत जानकारी या पेपर लीक की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ FIR दर्ज होगी। बोर्ड डायरेक्टर ने साइबर सेल एक्टिव कर दिया है और लगातार निगरानी की जा रही है। छात्र छात्राओं और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे केवल बोर्ड की वेबसाइट की जानकारी पर ही भरोसा करें। किसी भी भ्रामक वीडियो को शेयर करना आपको जेल की हवा खिला सकता है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए झटका, स्मार्ट मीटर चार्ज से बढ़ सकता है बिल। अनोखी बगावत, पालतू कुत्ते की पिटाई पर टूटी शादी, दूल्हे के घर पहुंची दुल्हन। फतेहपुर से एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यहाँ एक युवती की शादी महज इसलिए टूट गई क्योंकि ससुराल वालों ने उसके पालतू कुत्ते की पिटाई कर दी। बात इतनी बढ़ गई कि शादी रुक गई, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब दुल्हन अपने कुत्ते के साथ ससुराल पहुँच गई और अपने दूल्हे के साथ रहने की जिद पर अड़ गई। युवती का कहना है कि वह पशु हिंसा बर्दाश्त नहीं करेगी, लेकिन अपने जीवन साथी को भी नहीं छोड़ेगी। फिलहाल ये मामला पुलिस और पंचायत के बीच सुलझाने की कोशिश की जा रही है। स्वास्थ्य सेवा में प्रयागराज अव्वल, NHM डैशबोर्ड में मारी बाजी। संगम नगरी प्रयागराज के लिए गर्व का दिन है। जनवरी 2026 के लिए नेशनल हेल्थ मिशन NHM के हेल्थ डैशबोर्ड में प्रयागराज ने पूरे प्रदेश में टॉप स्थान हासिल किया है। मात्र स्वास्थ्य, टीकाकरण और OPD सेवाओं के मामलों में प्रयागराज के सरकारी अस्पतालों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। CMO ने इस सफलता का श्रेय ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों और आशा बहुओं को दिया है। सरकार अब प्रयागराज के इस मॉडल को प्रदेश के अन्य जिलों में भी लागू करने की योजना बना रही है ताकि स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाया जा सके। रायबरेली में नया सिस्टम, अब आधार कार्ड से ही मिलेगा राशन। रायबरेली के राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी अपडेट है। मार्च 2026 से जिले में राशन कार्ड की पूरी प्रणाली आधार कार्ड पर आधारित हो जाएगी। अब कोटेदार राशन देने के लिए अंगूठे के निशान के साथ आधार सत्यापन अनिवार्य करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य राशन कार्ड की कालाबाजारी को रोकना है और अपात्र लोगों को सूची से बाहर निकालना है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जिन लोगों ने अपना आधार राशन कार्ड से लिंक नहीं कराया है, उन्हें अगले महीने का अनाज मिलने में परेशानी हो सकती है। अगर आपने अभी तक ये काम नहीं किया है तो जल्द से जल्द पूरा कर लें। डिजिटल जनगणना 2027, लखनऊ में कर्मचारियों की ट्रेनिंग शुरू। यूपी में आगामी 2027 की जनगणना को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। लखनऊ में आज से पर्यटकों और पर्यवेक्षकों के लिए विशेष ट्रेनिंग सन आयोजित किया गया है। खास बात यह है कि इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी। डेटा को सीधा मोबाइल ऐप के जरिए फीड किया जाएगा, जिससे समय की बचत होगी और आंकड़े अधिक सटीक होंगे। सरकार ने निर्देश दिया है कि घर घर जाने वाले कर्मचारी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। इस डिजिटल पहल से यूपी के विकास को इस डिजिटल फैसले से यूपी के विकास की नई तस्वीर उभरने की उम्मीद है।
गोंडा में अंधेरे का साया, बिल भुगतान न होने पर कटेंगे कनेक्शन। गोंडा जिले के बिजली उपभोक्ताओं के लिए चेतावनी जारी की गई है। बकाया बिजली बिलों में राहत की समय सीमा आज समाप्त हो गई है, जिसके बाद बिजली विभाग ने बड़े स्तर पर कनेक्शन काटने का अभियान शुरू करने का फैसला किया है। विभाग के मुताबिक जिलों में करोड़ों का बिल बकाया है। जूनियर इंजीनियरों ने निर्देश दिया है कि वे उन मोहल्लों में छापेमारी करें जहां भुगतान का प्रतिशत कम है। अगर आपका बिल बकाया है तो आज ही जमा करें, वरना आपकी भी बत्ती गुल हो सकती है और दोबारा कनेक्शन के लिए भारी जुर्माना पड़ सकता है। यूपी में सियासत की नई एंट्री, अलंकार अग्निहोत्री ने बनाई राम पार्टी। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है। लखनऊ में अलंकार अग्निहोत्री ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी राम के गठन का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी हिंदुत्व और विकास के एजेंडे को लेकर जनता के बीच जाएगी। यूपीपीसीएल ओटीएस योजना 2026 बिजली बिल पर छूट पाने का आखिरी सप्ताह। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बिजली बिल राहत योजना 2025-26 अपने तीसरे और अंतिम चरण में है। आज 25 फरवरी है और इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास केवल 4 दिन बचे हैं। ये स्कीम फरवरी 2026 को समाप्त हो जाएगी। इस योजना के तहत घरेलू और निजी नलकूप उपभोक्ता अपने बकाये बिल सरचार्ज ब्याज पर 50% से 100% तक की छूट पा सकते हैं। यदि आपका बिल लंबे समय से बकाया है तो मात्र 2000 रुपए जमा कर पंजीकरण कराएं और किस्तों में बिल भुगतान की सुविधा का लाभ उठाएं। इसके बाद बिजली विभाग बड़े पैमाने पर कनेक्शन काटने का अभियान शुरू करेगा। राशन कार्ड ई-केवाईसी अपडेट, 28 फरवरी की समय सीमा करीब। अगर आप उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड धारक हैं और मुफ्त राशन योजना का लाभ ले रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। खाद्य एवं रसद विभाग ने साफ कर दिया है कि 28 फरवरी 2026 तक जिन सदस्यों की ई-केवाईसी पूरी नहीं होगी उनके नाम राशन सूची से काट दिए जाएंगे। आज 25 फरवरी है, इसलिए आपके पास बहुत कम समय बचा है। आपको अपने नजदीकी ठेकेदार के पास जाकर पॉस मशीन पर अंगूठा लगाकर अपनी ई-केवाईसी अपडेट करनी होगी। ये प्रक्रिया इसलिए अनिवार्य की गई है ताकि अपात्र लोगों को हटाया जा सके और केवल पात्र परिवारों को ही योजना का लाभ मिले। आधार पैन लिंकिंग इनऑपरेटिव पैन कार्ड पर बड़ी अपडेट। इनकम टैक्स विभाग ने उन मतदाताओं को चेतावनी दी है जिनका पैन कार्ड अब तक आधार कार्ड से लिंक नहीं हुआ है। 1 जनवरी 2026 से ऐसे सभी पैन कार्ड निष्क्रिय घोषित कर दिए जाएंगे। 24 फरवरी को विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि आप अब भी इसे सक्रिय कराना चाहते हैं तो 1000 रुपए की पेनाल्टी के साथ आयकर विभाग के ई फाइलिंग पोर्टल पर जाकर इसे लिंक कर सकते हैं। बिना सक्रिय पैन कार्ड के ना तो ITR फाइल भर पाएंगे और ना ही 50,000 से अधिक का बैंक लेन देन कर सकेंगे। साथ ही आपका DTS भी अधिक दर से काटा जाएगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अनुदान राशि में बम्पर बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सहायता राशि को बढ़ा दिया है। अब लाभार्थियों को 51,000 के स्थान पर 1,01,000 की वित्तीय सहायता दी जा रही है। बजट 2026-27 में इस मद के लिए 750 करोड़ रुपए का भारी भरकम प्रावधान किया गया है। आज की अपडेट के अनुसार समाज कल्याण विभाग ने सभी जिलों का लक्ष्य आवंटित कर दिया है। जो परिवार अपनी बेटियों की शादी इस योजना के तहत कराना चाहते हैं वे अपने ब्लॉक या अपने नगर निकाय कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। होमगार्ड भर्ती 2026 41,414 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा तिथि का हुआ ऐलान। यूपी पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड ने होमगार्ड के 41,424 रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को गति दे दी है। ताजा अपडेट के अनुसार इन पदों के लिए लिखित परीक्षा 25 से 27 अप्रैल 2026 के बीच आयोजित की जाएगी। इस भर्ती में महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आवेदन की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और अब विभाग एडमिट कार्ड जारी करने की तैयारी में है। ये उन युवाओं के लिए बड़ा मौका है जो खाकी वर्दी पहनकर देश की सेवा करना चाहते हैं। मेरठ में 24 फरवरी से रोजगार महाकुंभ, 35,000 रुपए तक की नौकरी का मौका। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए आज का दिन खुशियों भरा है। मेरठ के IIMT यूनिवर्सिटी कैंपस में 24 फरवरी से 3 दिवसीय विशाल रोजगार मेले की शुरुआत होने जा रही है। इस मेले में 50 से अधिक नामी कंपनियां जैसे श्रीराम पिस्टन, भारती एयरटेल और डिक्सन टेक्नोलॉजीज हिस्सा ले रही हैं। खास बात यह है कि 10वीं और 12वीं पास से लेकर स्नातक तक के युवा इसमें शामिल हो सकते हैं। वेतनमान 15,000 रुपए से लेकर 35,000 रुपए ऑफर किया जा रहा है। अगर आपने अभी तक सेवा योजना पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया है तो आप मौके पर पहुंचकर ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं।
पीएम किसान सम्मान निधि 22वीं किस्त के भुगतान की स्थिति और ई-केवाईसी की अंतिम चेतावनी। उत्तर प्रदेश के करोड़ों किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर आधिकारिक अपडेट सामने आया है। कृषि मंत्रालय और उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार 22वीं किस्त के सफल हस्तांतरण के लिए स्टॉप पेमेंट की जांच प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। उत्तर प्रदेश के 2.10 करोड़ किसानों के खातों में पैसा भेजने की अनुमति दे दी गई है, जिनका भूलेख सत्यापन और आधार सीडिंग का कार्य पूर्ण पाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के ताजा आंकड़ों के मुताबिक राज्य में अभी भी लगभग 12 लाख किसान ऐसे हैं जिनका ई-केवाईसी अधूरा है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि आज 25 फरवरी तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं की तो आगामी किस्तों का लाभ रोक दिया जाएगा। किसान भाई जनसेवा केंद्र जाकर या पीएम किसान मोबाइल ऐप के माध्यम से फेस ऑथेंटिकेशन कर अपनी ई-केवाईसी तुरंत अपडेट कर सकते हैं। पोर्टल पर अपना स्टेटस चेक करने के लिए पीएम किसान ऐप पर जाएं। यदि आपके स्टेटस में FTO प्रोसीड यस दिख रहा है तो आपकी राशि सुरक्षित है और जल्द ही आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।